हेलो स्टूडेंट, मैं चूड़ामणि कुमार लेके आया हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स में एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। ओव्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम कि ओव्यूल के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करें? मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात करें, है ना। इसमें क्या क्या होता है? तो एक तो हमारे पास क्या होगा? फर्टाइल टिश्यू होंगे। क्या होंगे? फर्टाइल टिश्यू होंगे, पहले भी ये पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा? उसका प्रोटेक्टिव लेयर होगा। तो जो फर्टाइल टिश्यू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको हम टेक्निकल नेम क्या देते हैं? न्यूसेलस देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूसेलस देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होगा? ये हमारा फर्टाइल पोर्शन होगा। ये हमारा क्या होगा? फर्टाइल पोर्शन होगा। और दूसरा जो इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्रोटेक्टिव लेयर हमें माइक्रोस्पोर के केस में क्या मिले थे, माइक्रोस्पोरेंजियम के केस में क्या मिले थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था? एंथर वॉल मिला था इसकी जगह पे, है ना। क्या मिला था? एंथर वॉल मिला था। तो जब हम कंपैरिजन करें इंटेग्यूमेंट को और एंथर वॉल को, जब हम कंपैरिजन करें इंटेग्यूमेंट को और एंथर वॉल को, है ना, यहां मैं बता रहा हूं। तो इंटेग्यूमेंट is analogous to anther wall. What do you mean by analogous? Analogous कहने का मतलब क्या है? इंटेग्यूमेंट का और एंथर वॉल का दोनों का फंक्शन सेम है। क्या सेम है? तो प्रोटेक्शन करना किसका? स्पोरोजिनस टिश्यूज का, है ना। लेकिन दोनों का क्या है? ओरिजिन डिफरेंट है। दैट मीन्स अगर एनालोगस का मतलब हम देखें तो क्या लिखेंगे? फंक्शन सेम बट डिफरेंट ओरिजिन। डिफरेंट ओरिजिन क्या देखेंगे? इंटेग्यूमेंट में हम ये देखेंगे कि ये क्या हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है। किसका प्रोटेक्टिव? स्पोरोजिनस टिश्यू का। दैट मींस फर्टाइल पार्ट का क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। और यही काम क्या करता था? एंथर वॉल करता था। तो इसके कारण हम क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट जो है वो एंथर वॉल का एनालोगस है, या फिर एंथर वॉल जो है वो इंटेग्यूमेंट का क्या है? एनालोगस है। ठीक है, तो एनालोगस जो है इसका मतलब क्या है कि फंक्शन सेम होगा और ओरिजिन उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, काम एक करेगा लेकिन बनेगा अलग अलग टाइप के टिश्यू से। तो ये हमें रफ आइडिया मिल गया थोड़ा सा ये वर्ड सुनते ही। ठीक है, इसका काम क्या है? चलो अब ये क्या होता है इसमें हम देखते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव क्यूटिनाइज्ड वॉल होता है ना। क्यूटीन वर्ड सुना होगा आपने कहाँ? एनाटॉमी में। इसका मतलब क्या होता है? वैक्सी वॉल होगा, ये वैक्सी वॉल होगा, है ना। अब इसका नंबर जो है वो वेरी कर सकते हैं, है ना। अब वेरी करने से पहले एक हम बात बता दें कि हमारे पास वर्ड आता है सीड। जो प्लांट सीड को बियर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मोफाइट्स। जो प्लांट्स क्या करते हैं? सीड को बियर करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पर्मोफाइट्स। स्पर्म मतलब सीड और फाइट्स मींस प्लांट। अब क्या है? ये सीड जो है हमारा
तो ये स्पर्मोफाइट कौन से होते हैं? ये हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्मोफाइट्स क्या है? जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। अब ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो है सीड की क्वालिटी होती है, और सीड को बियर करने के लिए क्या होना चाहिए? सीड की हैबिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीड की हैबिट होनी चाहिए। ये वर्ड आपने कहां सुना है? ये वर्ड आपने सुना है टेरिडोफाइटा में, है ना? टेरिडोफाइट्स में आपने इसका जिक्र सुना है। दैट मीन्स सीड को बियरिंग करने की कैपेबिलिटी, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक जो चाहिए वो सीड हैबिट है, और इस सीड हैबिट का जो है एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बियरिंग इंटेगुमेंट। दैट मीन्स अगर किसी में सीड बन रहा है उसका मतलब उसमें इंटेगुमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं कि अब इंटेगुमेंट का नंबर कितना होगा, तो मोस्ट ऑफ द जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जस्ट लाइक सैंटलम, सैंटलम मतलब सैंडल है ना, सैंडल, चंदन, तो इसमें इंटेगुमेंट जीरो होता है, एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ द हायर डाइकोट्स जो होते हैं, जितने भी हायर डाइकोट्स होते हैं उनमें इंटेगुमेंट का नंबर कितना होता है? 1 होता है। अब सबसे एडवांस जो है हमारे पास फैमिली कौन सी है? डाइकोट्स की सबसे एडवांस फैमिली है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी है ना, पुराना नाम कंपोजिटी। अब ये इसमें ये किसका ग्रुप है? सनफ्लावर का ग्रुप है। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर इंटेगुमेंट 2 हो, क्या हो? इंटेगुमेंट 2 हो, तो ये मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं। सारे मोनोकॉट्स में 2 इंटेगुमेंट प्रेजेंट होंगे, और लोअर डाइकोट्स में, लोअर डाइकोट्स कहने का मतलब एग्जांपल इसका क्या हो गया? भिंडी वाला ग्रुप, मालवेसी फैमिली, है ना, और या फिर मस्टर्ड का ग्रुप, ब्रासिकेसी फैमिली। ये हमारे पास क्या हो गया? 2 इंटेगुमेंट वाले। कभी कभी हमें देखने के लिए 3 इंटेगुमेंट भी मिलता है। आपने लीची देखा है, लीची का बाहर वाला रेड कलर का कवरिंग जब हटाते हैं तो बीच में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? व्हाइट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसको बड़े अच्छे से हम खाते हैं। क्लियर? तो वो एक्चुअली में क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा है कि उसको हम एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। ये एक्चुअली में एरिल जो होता है यही इसका थर्ड इंटेगुमेंट होता है। क्या होता है? थर्ड इंटेगुमेंट होता है। ये इसका थर्ड इंटेगुमेंट होता है। क्लियर? तो ये हमने बात की इंटेगुमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। चलिए तो हम बात करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। अब जब हम बात करते हैं न्यूसेलस की, है ना, तो इसका सिंपल टर्मिनोलॉजी हम अगर यूज करते हैं तो ये कैसा टिश्यू होता है? ये होता है फर्टाइल पैरेन काइमेटस टिश्यू, है ना। अब 2 वर्ड है हमारे पास, पैरेनकाइमा जो कि क्या है? फर्टाइल है,
पैरेन्काइमा का क्या काम होगा, हम पहले ही मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में देख चुके हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड है, क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है। तो ये क्या करेगा, पूरा न्यूक्लियस में जो होगा वो इस टाइप के सेल होंगे, इनको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स कुछ याद आ रहा है? वेजिटेटिव सेल्स हमने कहां पढ़ा था, है ना, माइक्रोस्पोर में। इसका काम क्या है, ये न्यूट्रिटिव सेल होंगे, ये क्या होंगे, न्यूट्रिटिव सेल होंगे। क्या होंगे, न्यूट्रिटिव सेल होंगे। अब हमारे पास क्या है, दूसरा जो है फर्टाइल, ये सिर्फ एक ही सेल होगा, वन सेल, और इसी सेल को हम क्या बोलेंगे, एमएमसी बोलेंगे, मीन्स मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। मतलब वैसा सेल जो किसकी मां है, मेगास्पोर की मां है। किसकी मां है, मेगास्पोर की मां है। क्लियर? अब हम कंपैरिजन जब करते हैं किससे, माइक्रो स्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल का, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने होते हैं, मोर देन वन होते हैं, है ना, मीन्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैनी। और मेगास्पोर मदर सेल कितने होते हैं, एक होते हैं। कितने होते हैं, एक होते हैं। तो एक ओव्यूल में हमें एक मेगास्पोर मदर सेल देखने के लिए मिलेगा, और बाकी सेल्स जो होंगे वो न्यूट्रिटिव सेल्स होंगे। क्या होंगे, न्यूट्रिटिव सेल्स होंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर है, ये हमारा इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट है। क्लियर? इसके अंदर जो पार्ट है ये पार्ट, ये हमारा न्यूसेलस है। क्या है, न्यूसेलस है। अब ये न्यूसेलस के दो पार्ट, एक पार्ट इधर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एमएमसी। बाकी का जो पोर्शन है ये जो है बीच वाला, ये हमारा वेजिटेटिव सेल्स है। या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिटिव सेल्स है। ठीक है? अब क्या है, इंटेग्यूमेंट ना पूरे ओव्यूल में एक जगह पे एब्सेंट होता है, और जिस पोजीशन पे वो एब्सेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। P फॉर पाइल। क्लियर? तो ऐसे याद करेंगे, माइक्रोपाइल मतलब पोर होगा जिस साइड इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होगा। इंटेग्यूमेंट का लेयर जो होगा वहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है? और जो दूसरा ठीक उसके अपोजिट एंड है ना,
उसको हम चैलेजा बोलेंगे या चैलेजलिंड बोलेंगे? चैलेजा। ठीक है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो एक तो ये है कि MMC found at A center of nucellus, B towards chalaza land, C towards micropylar end, और D any place in nucellus। न्यूसेलस के किसी भी प्लेस में पाया जाता है, ऐसा हो सकता है। एमएमसी कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ बनता है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो क्या है, सेंटर ऑफ न्यूसेलस में, चैलेजल एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, या फिर कहीं भी न्यूसेलस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो प्रोसेस है हमें बेसिकली ध्यान देना है किस पे? इस पे, है ना। तो अब इससे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस अब करवाना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस करवाना है। अब नेक्स्ट हमें क्या है, इससे मेगा स्पोरोजेनेसिस करवाना है। जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एमएमसी है। ये एमएमसी क्या करेगा, स्पोरिक मियोसिस करेगा, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियोसिस कर रहा है। क्लियर? तो हमारे पास ये क्या था, ऐसे न्यूसेलस था, ये माइक्रोपाइलर एंड ये चैलेजा है ना। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही मियोसिस हुए तो चार छोटे छोटे क्या बने, ये चारों बने मेगास्पोर। और ये चारों मेगास्पोर में से क्या हुआ, जो माइक्रोपाइलर एंड के थे, ये तीनों ऊपर वाले, ये तीनों, ये क्या हो गए, डीजेनरेट कर गए। क्या हुए, डीजेनरेट कर गए। नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं। इसमें से ऊपर के तीन क्या हुए, ऐसे डीजेनरेट कर। ठीक है,
ऊपर के 3 क्या हुए, डीजेनरेट कर गए और सिर्फ एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। क्या हुआ, सिर्फ एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। ठीक है, बाकी तीनों डीजेनरेट कर गए। दैट मीन्स एक मेगा स्पोर मदर सेल से हमें कितने मिलेंगे, 1 मेगा स्पोर मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे, 1 मेगा स्पोर मिलने वाले हैं। जबकि हम देखते थे माइक्रोस्पोर के केस में तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मिलते थे, 4 माइक्रोस्पोर मिलते थे। कितने मिलते थे, 4 माइक्रोस्पोर मिलते थे। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, आपके काम आएगा। क्लियर, ठीक है। अब मेगा स्पोर बन गया है, क्या हुआ है, मेगा स्पोर बन गया है। और ये मेगा स्पोर जो है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट सेल है, किसका, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का ये क्या है, पहला सेल है ना। अब ये एमएमसी जो था वो क्या था, ये 2n था। मियोसिस होगा, क्या हुआ, मियोसिस होगा। तो जैसे ही मियोसिस होगा तो मेगा स्पोर हमारा क्या होगा, n होगा। और बाकी ये जो वेजिटेटिव सेल्स थे या फिर ये इंटेग्यूमेंट जो था, ये हमारा क्या होगा, ये 2n होगा। ये क्या होगा, 2n होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं, मेगा स्पोर बनाना है। दैट मीन्स क्या बनाना है, बेसिकली हमें बनाना है एम्ब्रियो सैक, मैच्योर मेगा स्पोर बनाना है। चलिए वहां पे चलते हैं, अब कैसे होगा। जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास ये हो, क्या बचा, ये मेगा स्पोर है। और पहले यहां थोड़ा ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस, अगर हम, माइटोसिस क्या होता है, तो आप जानते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे करके स्टेप होता है, वो क्या है, माइटोसिस है। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है ना। ये कैरियोकाइनेसिस क्या था, PMAT, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही टीलोफेज कंप्लीट होता है, इसके तुरंत बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तब ये माइटोसिस पूरा है ना। अगर ऐसा हो किसी सेल में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो, मतलब न्यूक्लियस का सिर्फ डिवीजन हो, किसका डिवीजन हो, न्यूक्लियस का डिवीजन हो, है ना। तो अगर एक सेल है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा, एक सेल में 2, फिर 2 से 4 ऐसे बनेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है किसी सेल में फ्रीली हो रहा है, इसलिए इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, अभी काम आएगा। अब हमारे पास क्या है, एक मेगा स्पोर है, इसमें क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, वो भी कौन सा, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला। तो एक सेल था, सेल तो वही रह गया, सेल क्या हुआ, वही रह गया। इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस 2 हो गए। न्यूक्लियस क्या हो गया, 2 हो गए। इसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अब ये 2 न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 2 से
4। अब इसके बाद ये क्या है, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर से क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। तो अब कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। जनरली अगर हम देखें तो इसको अगर टेक्निकल टर्म के बेसिस पे हम देखें तो एक न्यूक्लियस इधर हुआ, एक इधर हुआ, है ना। फिर दूसरा इस केस में अगर हम देखें तो एक इधर हुआ, तो 4 न्यूक्लियस इस एंड पे बने हैं और 4 न्यूक्लियस इस एंड पे बने हैं। ठीक है। अभी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। क्या है? कितना स्टेज है? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। अब इसका डेवलपमेंट देखेंगे। अब इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में क्या हुआ? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में साइटोकाइनेसिस हुआ, मतलब अलग अलग सेल में बढ़ गए, है ना। और इधर क्या हुआ? ये हमारा क्या है? माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलिजल एंड है। तीन सेल हमारे पास क्या हुआ? माइक्रोपाइलर एंड पे चले आए। ठीक है। और तीन जो हुए वो चैलिजल एंड पे, और बाकी जो दो न्यूक्लियस हुए, एक इससे और एक इससे, ये बीच में आ गए और इसमें ये पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। अब क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? बना। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बोला। और इसे हमने क्या बोला दूसरे टेक्निकल टर्म में? यही हमारा क्या हुआ? एम्ब्रियो सैक। मतलब ऐसा जगह जहां एम्ब्रियो बनने वाला है, ऐसा जगह जहां पे क्या हुआ? एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर? अब ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो दो स्ट्रक्चर बने, इनको हमने सिनर्जिड्स बोला। ये मैं हटा रहा हूं।
चलिए अब हमारे पास क्या है, ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये क्या है माइक्रोपाइलर इंड, ये चैलेंजर इंड है। अब इसमें जो दो स्ट्रक्चर बने इसको हमने बोला सिनर्जिड्स, है ना, और एक जो सेल थे इनको हमने बोला एग सेल, और ये पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला, एग एपैरेटस। ठीक है, और इस सिनर्जिड्स में क्या मिले हमें, ये फिलीफॉर्म एपैरेटस मिले। क्या मिले, फिलीफॉर्म एपैरेटस मिले, जो कि कैसा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। अब इसका काम क्या था, तो गाइड द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को ये क्या करेगा, गाइड करेगा। ठीक है, क्लियर। और ये जो न्यूक्लियस हमें मिले इनको हमने नाम दिया सेंट्रल न्यूक्लियाई, और जो चैलेंजर एंड की तरफ बना इसे हमने बोला एंटीपोडल सेल्स। क्या बोला, एंटीपोडल सेल्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक बन गया है, दैट मींस मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया है। क्लियर। अब इसमें क्या है, ये पार्टिसिपेट करेगा और ये पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, और ये एग सेल जो है यही एक्चुअल में क्या है, फीमेल गैमेट है। तो मैंने मेगा स्पोरोजेनेसिस के साथ साथ क्या कर दिया, मेगा गैमेटोजेनेसिस भी बता दिया, है ना, मेगा गैमेटोजेनेसिस भी बता दिया। क्लियर। अगर इसे मैं छोटे से ओव्यूल में दिखाऊं, ओव्यूल में कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारा माइक्रोपाइल और ये चेल्जा, ये वेजिटेटिव सेल्स, ये इंटेग्यूमेंट है ना, ये पूरा न्यूक्लियस, और ये हमारा एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल का। इंटेग्यूमेंट क्या है हमारे पास, दो है, ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है किसका, ओव्यूल का।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारे पास वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है ना। अब ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो होगा तो डिपेंड करेगा, जैसे ये हमारे पास ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा फ्यूनिकल है, जो स्टैंड है, जो स्टॉक होता है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं ओव्यूल के। जहां से स्टैंड होता है उसको हिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिलम बोलते हैं। और ये बाकी स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इसमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, ये बाहर जो है इंटेग्यूमेंट है, ये न्यूसेलस होगा, दैट मीन वेजिटेटिव सेल है, और ये हमारा एम्ब्रियोसाइट है, एम्ब्रियोसाइट है। अब इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे, मतलब ये कैसे अरेंज्ड है, ये फ्यूनिकल, हिलम और ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो किस बेसिस पे अरेंज्ड है, 90 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, 360 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है तो कैसे है, इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम पढ़ेंगे एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, एट्रोपस, ठीक है, या फिर इसी को ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, फिर कम पाइलोट्रोपस और एम्फिट्रोपस। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।